ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एसोसिएट्स अब उनसे कटते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप ने जिस तरह की हरकतें करी हैं, उसके बाद ब्रांड ट्रंप को काफी झटका लगा है। ट्विटर और फेसबुक ने ट्रंप को इनडेफिनिटली बैन कर दिया है और अब पीजीए भी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट कर रहा है जिसकी वजह से ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी जो बिजनेस एसोसिएशन है वो भी टूट सकती है। हाल ही में पीजीए ने कुछ ऐसे गोल्फ टूर्नामेंट हैं जो ट्रंप की प्रॉपर्टी से हटा दिए हैं। वहीं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के बैंकर डॉयचे बैंक ने लगभग $300 मिलियन का लोन दे रखा है ट्रंप को और अब ऐसा लग रहा है कि वो भी खटाई में पड़ सकता है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन होटल बिजनेस में भी है और कुछ ऐसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं जिनको की ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन होटल के तौर पे रन करती है। लोगों का पहले ही मानना था कि एज प्रेसिडेंट उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट उनसे कटेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने अपने फैंस और सपोर्टर्स को काफी उत्तेजित करा है और शायद ऐसा लगता है कि अब उन्हें कुछ और बिजनेस सपोर्ट मिल सकता है उन फैंस और सपोर्टर्स से। ट्रंप का मीडिया बिजनेस में भी एक ट्रंप टीवी चलता है जो कि शायद अब ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। भारत में कोविड-19 पेंडेमिक में सबसे ज्यादा ग्रसित हुई है तो वो है बैंकिंग इंडस्ट्री। बताया जा रहा है कि अभी तक आरबीआई और बैंक्स को ये समझ नहीं आ रहा कि एक रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज किस तरह का बनाया जाए उन कंपनियों के लिए जो इस समय लोन देने में असमक्ष हैं। इसी के चलते अब ऐसा लग रहा है कि सितंबर 2021 तक आते आते एनपीए की परसेंट लगभग 13.5% पे चली जाएगी, जो सबसे अधिक मानी जाएगी पूरे विश्व भर में। आरबीआई के लिए सबसे सरल और आसान रास्ता है कैपिटल इन्फ्यूजन करवाना और वो सरकार को ये कह सकती है कि वो इन बैंकों में अब ज्यादा पैसा डाल के कैपिटल को इन्फ्यूज करे। बताया जा रहा है कि टीयर 1 कैपिटल लगभग 10% पे आ सकती है और अब बैंकों को शायद कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत हो या शायद ऐसा कुछ करें जिसमें कि एक एनपीए बैंक बनाया जाए और सारा बैंकों का एनपीए वहां ट्रांसफर करके एक रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी को बेच दिया जाए। आरबीआई अभी भी इन सब बातों पे सोच रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आरबीआई कुछ ना कुछ फेज वाइज एक प्लान बना लेगा जिसकी वजह से बैंकों के एनपीएस में घटत होगी। कोविड-19 पेंडेमिक का असर अब भारत के बजट पे भी दिखाई दे रहा है। भारत के बजट में अब कयास लगाया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक कोरोना वायरस का सेस या सरचार्ज लगा सकती हैं जो भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए कोष में पैसे डालेगा। भारत सरकार ने पहले ही एक पेशकश में ये कह दिया था कि उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने के लिए, लेकिन अब इस सेस और सरचार्ज की वजह से उस कोष में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि कॉरपोरेट जगत के सीईओज ने एफएम को ये कहा है कि कोई नया सेस या टैक्स ना लगाएं और ज्यादातर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करा जाए। आइए एक नजर डाल लेते हैं बाजारों पे। सेंसेक्स 486 पॉइंट्स बढ़ के 49,269 पे बंद हुआ। निफ्टी 137 पॉइंट्स बढ़ के 14,484 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में गिरावट 79 पॉइंट्स की थी और 31,008 पे बंद हुआ। नैस्डैक में गिरावट 165 अंकों की थी और 13,036 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 333 रुपए बढ़ के 49,300 पे बंद हुआ और चांदी 1,301 रुपए बढ़ के 65,532 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट रेडियो आसमां।